जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। एक ऐसा टॉपिक जो बच्चों को बहुत परेशान करता है और एग्जामिनर जरूर यहां से क्वेश्चन रखता ही रखता है। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक है आपका कंफ्यूजिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का। आज मैंने आपकी दो इंपॉर्टेंट वर्ब्स लेकर के आया हूं, लाई और हैंग। और अक्सर ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना, लेटना या रखना भी होता है, या हैंग का मतलब टांगना होता है या लटकना होता है। बहुत मजेदार है। तो मैं आपको ना केवल एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा बल्कि इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। और यकीन मानिए आज के बाद आपका ये टॉपिक, आप कभी भी इसमें से जो है कोई भी क्वेश्चन लगा लेना, आप बहुत अच्छे से करके आओगे, बेहतरीन तैयार करवा दूंगा आपका ये टॉपिक। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला आपका स्लाइड देखते हैं क्या है इसमें। देखो बच्चों, सबसे पहले अभी हम बात करते हैं हैंग के बारे में। हैंग का दो मतलब होता है, एक होता है टांगना, एक होता है फांसी पे लटकाना। जब आप हैंग की सेकंड फॉर्म में जाते हैं तो ये हंग में जाता है और हैंग्ड में जाता है। दो तरीके से इसकी फॉर्म्स बनती है सेकंड फॉर्म। हाँ, जब आप इसकी थर्ड फॉर्म में भी जाओगे तब भी आपका ये सेम ही रहता है, मतलब थर्ड फॉर्म भी आपकी सेम ही रहती है, हंग। और उसी तरीके से इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म भी आपकी सेम ही रहती है, हैंग्ड। ये क्या होती है आपकी थर्ड फॉर्म। लेकिन जब ये हंग आपको ये स्वेलिंग नजर आती है, यानी कि हैंग की सेकंड फॉर्म हंग होती है, तब इसका मतलब होता है टांगना। और जब ये हैंग्ड होता है तब इसका अर्थ होता है फांसी पे चढ़ाना। सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है। ये पहली बात तो है आपके हैंग के बारे में, ये जो कि बहुत आसान है। लेकिन मजा तो किस में आता है, लाई वाले कॉन्सेप्ट में आता है। अब देखो, लाई में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। लाई एक होता है ना, झूठ बोलने वाला। लाई, झूठ बोलने वाला। तो उस लाई यानी कि जो झूठ बोलने वाला होता है उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइड और लाइड होती है। ठीक है बेटा। और एक लाई की सेकंड थर्ड फॉर्म ले और लेन होती है, जिसका अर्थ होता है कि लेटना या पड़ा होना। ओके। और फिर एक होता है ले, जिसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है लेड और लेट, जिसका मतलब होता है देना। जैसे अंडा, मुर्गी मुर्गी अंडा देती है ना, या किसी चीज को रखने के सेंस में हम लोग यूज करते हैं, न्यौछावर करने के सेंस में यूज करते हैं। तो ये अलग अलग मीनिंग होते हैं। अब आप एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। आइए। लाई, पहला वाला, लाई, लाइड लाइड, जिसका मतलब होता है झूठ बोलना। फिर आता है आपका लाई, फिर से आता है सेम लेकिन मतलब अलग है। लाई ले लेन, जिसका मतलब होता है किसी चीज पर लेटना या पड़ा होना। या फिर अगला आता है ले, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेड लेड, जिसका अर्थ होता है देना या फिर रखना या न्यौछावर करना। राइट। चलिए अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन लगा लेते हैं। अगर क्वेश्चन लगा लिए तो मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया। आइए तो शुरुआत है, क्योंकि अभी आपका आपका ये बहुत सारे बच्चों के लिए नया टॉपिक होगा, तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प यहां पर ये करता हूं कि ये जो लाइव वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो साइड में लिख देता हूं, जिससे आप लोग देखकर बताएं। मैं तो खुद कहता हूं आप इसको देखकर बताइए। स्टार्टिंग है आपका, फिर आप लोग खुद से अपने आप प्रैक्टिस करना बिना देखे। तो मैं आपके सामने लिखता हूं और बल्कि आप मेरे साथ बनाने की कोशिश करें। आइए, जैसे पहला वाला लाई आता है, झूठ बोलना। ठीक। तो इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइड और लाइड। ये तो बहुत आसान है। दूसरा लाई होता तो यही है, मगर लेटना अर्थ होता है। और सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, ले, और देन उसके बाद लेन। फिर आता है प्यारे बच्चों आपका ले, जिसका अर्थ होता है रखना। और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, लेड और लेड। ओके। अब आप लोग देख कर, क्योंकि हैंग वाला तो बहुत ही आसान है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए अब एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले एक बार आप पहला क्वेश्चन खुद से पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें कि पहले वाले में हमारा क्या आंसर यहां पर आना है। देखिए, ही हैज डैश पिक्चर। पहला पॉइंट यहां पर आ रहा है बेटा, हैज और हैव। हैज आ रहा है, हैज के साथ तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे, यानी कि आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। यानी कि आप ये गलती मत कर देना, जैसे यहां तो ऑप्शन दे रखा है, बाई चांस अगर आपके पास ऑप्शन ना हो तो हैंग मत लगा देना। थर्ड फॉर्म या तो हंग लगाओगे या हैंग्ड लगाओगे। अब क्वेश्चन को पढ़ के देखो वो क्या करवाना चाह रहा है आपसे। पिक्चर को फांसी पे तो नहीं लटकाया जाएगा, टांगा जाएगा। तो टांगे जाने के लिए क्या यूज करोगे, हंग का यूज करोगे। ठीक। चलो जी, पहला आंसर क्या हो गया आपका, हंग हो गया। दे डैश सद्दाम हुसैन आफ्टर अ ब्रीफ ट्रायल। ट्रायल के बाद सद्दाम हुसैन को क्या दी गई, फांसी दी गई, सीधी सी बात है। तो फांसी के लिए कौन सा वर्ड आता है, हैंग आता है। तो ये यहां पर आपका आंसर नहीं होगा। तीसरा, ही डैश अबाउट हिज पास्ट। उसने अपने पास्ट के बारे में क्या बोला होगा, लेटा होगा, रखा होगा या झूठ बोला होगा, झूठ बोला होगा।
तो पास्ट के बारे में क्या बोला होगा, झूठ, तो क्या लगाओगे, लाइड लगाओगे, है ना, आसान है। हाँ, पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, लेकिन यूज मैंने कौन सा करा, झूठ बोलने वाला। अब आपको आ रहा होगा धीरे धीरे। डैश योर बुक असाइड, अपनी बुक को रखो, है ना, एंड डैश डाउन टू रेस्ट, और लेट जाने के लिए बोल रहा है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप बेटा, अच्छा आप लोग मुझे बताओ कि इसमें चौथे वाले ऑप्शन में आप लोग क्या आंसर करोगे, बताओ। चौथा वाला आपका क्वेश्चन है, बताओ, सोचकर बताओ क्या ऑप्शन आएगा आपका, मजा आना चाहिए, है ना। अगर आप लोग खुद से आंसर करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ भाई ये तो हमने खुद ही बताया, बिना सर की हेल्प से, ठीक है। बताओ, डैश योर बुक असाइड एंड डैश डाउन टू रेस्ट। अब देखो भाई, अब रखने की बात आ गई यहां पर, ना तो झूठ बोलने की बात है ना लेटने की बात है, किताबों के लिए तो रखा जाएगा, ठीक है। अब ये क्योंकि ऑर्डर दे रहा है, तो ये पास्ट में तो गया नहीं, इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनेगा। जैसे कहता है ओपन द डोर, शट योर माउथ, तो कह रहा है अपनी बुक को एक और रखो साइड, मतलब एक और, तो अब आप क्या यूज करोगे, ये वाला ले, क्या यूज करोगे आप यहां पर बेटा, ले का यूज करोगे, तो आप यहां पर क्या लगाओगे, ले, फोर्थ में क्या आ जाएगा, ले, ठीक। ले योर बुक असाइड एंड डैश डाउन टू रेस्ट, और लेट जाओ आराम करने के लिए। अब कौन सा वाला लगाओगे बताओ, रखने वाला लगाओगे, नहीं, झूठ बोलने वाला नहीं, ये वाला, लेटने के लिए इसको ये यूज करोगे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, लाई। तो यहां पर आपका ये हो गया, है ना, मजेदार, मजेदार है, दिमाग खोल देता है। यस्टरडे ही डैश ऑन द बेड फॉर 2 आवर्स, अब क्योंकि पास्ट की बात है तो सेकंड फॉर्म आना है, और लेटने के लिए क्या यूज करोगे, लाई, ले, लेन। अब बताइए क्या लगाएंगे, झूठ बोलने वाला तो नहीं आएगा, ले आ जाएगा। द हैन, अब हैन मैंने कहा था ना, अंडा देने के लिए, रखने के लिए कौन सा, ले, ले, लेड, लेड। द हैन हैज के साथ थर्ड फॉर्म, तो लेड, ठीक। प्लीज डैश योर बुक ऑन द टेबल, अब किताब को रखने के लिए बारे में बात हो रही है, तो प्लीज डैश, प्लीज ले, प्लीज ले बुक्स ऑन द टेबल। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। सब बच्चे इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना फीडबैक के लिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप लोग कोशिश करा कर भाई, इस ऐसे वीडियो के लिए बड़ी मेहनत लगती है, तो आप लोग एक कमेंट जरूर करा करो कि भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे 500 बच्चे, मतलब बच्चे तो सारे ही हैं, पर 500 कमेंट जरूर आएंगे इस वीडियो के नीचे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो हर एक बच्चा एक कमेंट जरूर करेगा, आपके लिए एक और शानदार वीडियो मैं जल्द ही लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।